इस टॉपिक का टाइटल है राउटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक a student will be able to explain the router hardware components. Figures and material in this topic have been adapted from the book with the title Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th edition by Caruso and Ross. एक राउटर के दो की फंक्शनैलिटीज होती हैं। नंबर वन, राउटर ने राउटिंग प्रोटोकॉल रन करना होता है, लाइक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट के प्रोटोकॉल को रन करना होता है, पहला काम। दूसरा काम राउटर का क्या है? इट शुड फॉरवर्ड द डेटाग्राम्स, आईपी पैकेट्स फ्रॉम इनकमिंग लिंक्स टू अप्रोप्रिएट आउटगोइंग लिंक्स। तो दीज आर द टू प्राइमरीली दीज आर द टू की फंक्शंस ऑफ ए राउटर। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो राउटर जो है उसका जेनेरिक राउटर का आर्किटेक्चर दिखाया गया है। अगर आप इस डॉटेड लाइन को देखें तो इससे ऊपर आपको एक राउटिंग प्रोसेसर नजर आता है, जैसा हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, हमारा जो सीपीयू है उसका प्रोसेसर होता है। इसका पर्पस क्या है? इसने सॉफ्टवेयर को रन करना है। इसका पर्पस है राउटिंग प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करना, फॉरवर्डिंग टेबल्स को कंप्यूट करना और इन फॉरवर्डिंग टेबल्स को हैंड ओवर करना टू द इनपुट पोर्ट्स। तो राउटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल प्लेन बाय द सॉफ्टवेयर। अगर इस डॉटेड लाइन के नीचे आप देखें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नजर आएगा? राउटर इनपुट पोर्ट्स मल्टीपल नजर आ रही हैं। राइट हैंड साइड पे राउटर आउटपुट पोर्ट्स नजर आ रही हैं, वो भी मल्टीपल हैं। और दरमियान में एक हाई स्पीड स्विचिंग फैब्रिक नजर आ रहा है। तो ये इसका क्या काम है? ये जो हाई स्पीड स्विचिंग फैब्रिक है ये क्या करेगा? एक इनपुट पोर्ट को एक आउटपुट पोर्ट के साथ कनेक्ट करेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन के जो नीचे चीज है इसको हम हार्डवेयर कह सकते हैं। इनपुट पोर्ट्स का पर्पस क्या होता है? इनपुट पोर्ट्स की फंक्शनैलिटी होती है कि दे परफॉर्म फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर फंक्शंस ऑफ एन इनकमिंग फिजिकल लिंक एट ए राउटर। जो फिजिकल लिंक एक राउटर पे लगा होता है उसकी फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटीज करते हैं। इनपुट पोर्ट का काम क्या होता है? डिटरमिन आउटपुट पोर्ट टू विच एन अराइविंग पैकेट विल बी फॉरवर्डेड वाया द स्विचिंग फैब्रिक। तो इनपुट पोर्ट ये भी काम करती है कि आउटपुट पोर्ट किस आउटपुट पोर्ट के ऊपर किस इंटरफेस के ऊपर आपने अपना पैकेट को फॉरवर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ द वाया द स्विचिंग फैब्रिक। इस डायग्राम में हमने इनपुट पोर्ट को ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। लाइन टर्मिनेशन हो रही है, आपका जो केबल है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, ये फिजिकल लेयर है, यहाँ पे बिट्स रिसीव हो रही हैं। जो अगला ब्लॉक है वो लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, उसके काम करता है। आपने चेक करना है कि आपका जो पैकेट रिसीव हुआ अरेनियस तो नहीं है। तो डेटा लिंक लेयर, डिफरेंट डेटा लिंक लेयर्स की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं। जो थर्ड ब्लॉक है जो रेड कलर में दिखाया गया है वो लुकअप फॉरवर्डिंग टेबल यूज करता है और यहाँ पे क्यूज दिखाए गए हैं। ये जो रेड कलर की जो लाइंस हैं ये एक्चुअली हमारे पैकेट्स हैं। तो एक क्यूइंग नजर आ रही है यहाँ पे। ये जो इनपुट पोर्ट है इसमें हमने क्या कर दिया? डिसेंट्रलाइज स्विचिंग कर दी है। गिवन एन आईपी पैकेट, उसकी जो डेस्टिनेशन है, आप क्या करते हो? आप फॉरवर्डिंग टेबल में लुकअप करते हैं और किस आउटपुट पोर्ट के हवाले करना है वो डिसाइड करते हैं। इसी इनपुट पोर्ट के ऊपर जो गोल है हमारा गोल है कि कंप्लीट द इनपुट पोर्ट प्रोसेसिंग एट लाइन स्पीड। क्यूइंग अकर हो सकती है अगर डेटाग्राम्स अराइव फास्टर देन फॉरवर्डिंग फ्रेट इनटू द स्विच फैब्रिक। अगर इनपुट पोर्ट से स्विच फैब्रिक पे जाने की जो रेट है वो स्लोअर है एज कंपेयर टू द अराइविंग रेट ऑफ द पैकेट्स, तो क्यूइंग ऑब्वियसली अकर कर सकती है। स्विचिंग फैब्रिक, इसका पर्पस क्या होता है? इट ट्रांसफर्स द पैकेट फ्रॉम द इनपुट बफर टू द अप्रोप्रिएट आउटपुट बफर। द रेट एट विच द पैकेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इनपुट पोर्ट्स टू द आउटपुट पोर्ट्स, इसे हम कहते हैं स्विचिंग रेट कहा जाता है। इस डायग्राम में हमने स्विचिंग फैब्रिक के 3 डिफरेंट टाइप्स दिखाई गई हैं। एक मेमोरी बेस्ड है, एक बस बेस्ड है, एक क्रॉस बार है। अगर आप इन तीनों को एनालाइज करें तो मेमोरी और बस, इसमें एक पैकेट रिसीव किया और बस को यूज करें या मेमोरी को यूज करें, एट ए टाइम एक इनपुट पोर्ट एक आउटपुट पोर्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। अगर आप क्रॉस बार को एनालाइज करें तो आपकी जो मल्टीपल इनपुट पोर्ट्स हैं वो डिफरेंट आउटपुट पोर्ट्स के साथ साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो जो क्रॉस बार है उसकी स्विचिंग रेट क्या होगा? हायर होगा एज कंपेयर टू मेमोरी एंड बस, लेकिन कॉस्टली होगा ये। अब इस डायग्राम ने हमने आउटपुट पोर्ट का दिखाया है। आउटपुट पोर्ट में क्या होता है? पैकेट कहाँ से आता है? स्विचिंग फैब्रिक से आया। नेक्स्ट आपका जो ब्लॉक है वो है जो रेड कलर का है, इसमें क्यूइंग भी दिखाई गई है।
आईपी पैकेट्स आ रहे हैं, ये बफर है। अगला जो ब्लॉक है वो है लिंक लेयर का है, प्रोटोकॉल है, इसने सेंड करना है। और फिर लाइन टर्मिनेशन है, और यहाँ पे आपकी फिजिकली क्या होगी, बिट्स विल बी जनरेटेड एंड बी सेंट, दे विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द राउटर। बफरिंग रिक्वायर्ड व्हेन डेटाग्राम्स आईपी पैकेट्स अगर जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रहे हैं फ्रॉम द स्विचिंग फैब्रिक एज कम्पेयर टू द ट्रांसमिशन रेट, तो क्या हो जाएगा, नेचुरली एक क्यूइंग अकर हो जाएगी। आपको एक स्केजुलिंग डिसिप्लिन भी चाहिए विच विल चूज अमंग दोज क्यूड आईपी पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन। क्या आप किसी को प्रायोरिटी असाइन तो नहीं करनी है आपने? अगर प्रायोरिटी असाइन करनी है तो आपको एक स्केजुलिंग डिसिप्लिन चाहिए होगा। ये जो कहते हैं कि राउटर में क्यूइंग अकर हो जाती है, ये कहाँ पे क्यूज लग जाते हैं, इसको अब हम देखते हैं। द पैकेट क्यूज कैन फॉर्म एट बोथ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। इनपुट पे भी क्यूइंग हो सकती है और आउटपुट पोर्ट पे भी क्यूइंग हो सकती है। हमने ये अभी देखा थोड़ी देर पहले। अगर तो आपका जो इनपुट पोर्ट है उस वो तेजी के साथ रिसीव कर रहा है एज कम्पेयर टू द स्विचिंग फैब्रिक स्विचिंग रेट, तो क्या होगा, नेचुरली इनपुट पोर्ट्स के ऊपर क्यूज बन जाना शुरू हो जाएंगे। अगर आउटपुट पोर्ट का जो ट्रांसमिशन रेट है वो स्लोअर है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द स्विचिंग फैब्रिक, तो वंस अगेन आउटपुट पोर्ट पे भी क्या हो जाएंगे, पैकेट्स के क्यू बनना शुरू हो जाएंगे। ये जो लोकेशन है और जो एक्सटेंट ऑफ द क्यूइंग है, इट विल डिपेंड ऑन द ट्रैफिक, लोड, स्पीड ऑफ द स्विचिंग फैब्रिक और जो लाइन की स्पीड है। ये तीन फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं क्यूइंग के बारे में। एज दीज क्यूज विल ग्रो, व्हाट हैपेंस, राउटर की जो बफर है वो स्पेस की होगी, वो लिमिटेड होगी और वो पैकेट्स लूज होना शुरू हो जाएंगे। तो पैकेट ड्रॉप होते हैं तो यहीं पे पैकेट ड्रॉप होते हैं जब कोई और मेमोरी होती नहीं है टू स्टोर द अराइविंग पैकेट्स। अगर इस डायग्राम में देखें तो हमने क्या दिखाया है, तीन इनपुट पोर्ट्स दिखाई हुई हैं, तीन आउटपुट पोर्ट्स दिखाई हुई हैं। टॉप का जो रेड कलर का पैकेट है और जो सबसे नीचे वाली जो इनपुट पोर्ट का पैकेट है, वो क्या कर रहे हैं, दे वांट टू अराइव एट द आउटपुट पोर्ट साइमल्टेनियसली, तो वो साइमल्टेनियसली वहां पे पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा, अगर दो पैकेट्स अराइव कर गए हैं, अब वन पैकेट टाइम लेटर your third packet also wants to arrive to the same output port, तो क्या होगा, अगर स्पेस नहीं है तो आपका नेचुरली वहां पे क्यू लग गया है। तो आपके पास स्टिल हैव आउटपुट बफरिंग व्हेन मल्टीपल इनपुट्स आर अबाउट टू बी सेंट टू द सेम आउटपुट, हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग एट द इनपुट पोर्ट। इस फिनोमेना में देखें तो लेफ्ट हैंड डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, आउटपुट पोर्ट कंटेंशन देख रहे हैं। ओनली वन रेड डेटाग्राम कैन बी ट्रांसफर्ड। जो पहली जो इनपुट पोर्ट है और जो थर्ड इनपुट पोर्ट है, they simultaneously want to be transmitted to the same output port. तो lower red packet is now blocked. अगर top वाला पहले पहुंच जाता तो lower क्या हो गया, it is blocked. Now after one packet time later what will happen, वो जो green color का पैकेट अराइव किया हुआ है थर्ड इनपुट पोर्ट पे, आपकी जो ग्रीन आउटपुट पोर्ट है वो फ्री है, इट कैन रिसीव दिस ग्रीन पैकेट। लेकिन बिकॉज आपका जो रेड पैकेट है इन द थर्ड इनपुट पोर्ट वो ब्लॉक हो चुका हुआ है, तो ग्रीन पैकेट भी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग एट द इनपुट पोर्ट। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो एक जेनेरिक राउटर का आर्किटेक्चर है उसको डिस्कस किया।